आनंदी महाराज अपने छात्रों से कहते हैं, ये जीवन का सत्य है कि इंसान जन्म लेते ही जन्म से रहकर मृत्यु तक खाली भागता है और कहते हैं हम भाग रहे कहाँ हैं। जन्म हुआ तो मरण की ओर भागते हैं, केवल भागते हैं। रास्ते में हमें बचपन मिलता है, फिर इसके बाद जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और जीवन का अंत होता है। ये सत्य है। बचपन पूरा माँ बाप के पास गुजरता है। जब माँ बाप नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है ये जीवन जीने लायक नहीं बचा, बहुत दर्द महसूस होता है। तब शादी होती है, पत्नी बच्चे होते हैं, जब लगता है यही मेरा संसार है। जब पत्नी का भी देहांत हो जाता है, बच्चे बड़े होकर उनकी शादियाँ हो जाती, ऐसे लगने लगता है कि ये बच्चों को मैंने जन्म दिया, जीवन भर की पूंजी इनके ऊपर लगाई, उसके बाद भी ये बच्चे अपने नहीं हो सके। ये जीवन का सत्य है, इसे समझिए। उसके बाद भी पत्नी का त्याग होने पर ऐसा महसूस सकता है कि ये दुनिया में अब मेरा रखा ही क्या है। जब बुढ़ापा आता है सोचते हैं अब शायद 2 कदम सुकून की सांस और 2 रोटी सुकून से खाकर अपना जीवन जीऊं, लेकिन ये बच्चे हमें नहीं जीने देते हैं। जब तक हाथ पांव सलामत है ये दुनिया में जीने का हक होता है। जब ये हाथ पांव नहीं होते हैं तो अपने ही घर वाले अपने विरोधी हो जाते हैं और हमें तेने मारते हैं। जब तक तुम्हारे कने धन होगा, जब तक तुम्हारे कने काम करने की शक्ति होगी, तब तक ये तुम्हारा साथ निभाते हैं। जिस समय उन्हें महसूस होगे तुम किसी काम के नहीं है, तुम्हें घर से वहाँ बाहर भी निकाल देते हैं। इसीलिए जीवन का सत्य जानने की कोशिश करो। फिर आगे बढ़कर जब बुढ़ापा आता है तब अपना यही सोच होती है कि मैं अपना जीवन भर जिसके ऊपर अर्पित किया वहाँ ही मुझे छोड़ चला गया। बहुत ये जीवन का ही तत्व है कि अपने लिए कोई नहीं जीता, बस सपनों के लिए जिया जाता है। जब अपने ही अपनों को साथ नहीं देते तो आंसू बिना कुछ नहीं होता। ये जीवन को समझना और इसको समझ कर नज़रअंदाज करना भी गलती है। हमें आगे आगे बढ़ते ही रहना है। कुछ लोग तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी गलत करते हैं। जीवन देने वाला ईश्वर परमात्मा है तो जीवन देने वाला भी परमात्मा है। तुम्हारे भाग्य का भोग तुम्हें भोगना ही है। जब तक तुम्हारी आखिरी सांस ना हुए तुम कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दर्द हो जाए, कितना देने वाला भी परमात्मा है, रहने वाला भी परमात्मा है। हम केवल उसके कचपुत्र है, हमें नाचना है। बोलते हैं अब बस मेरा सब कुछ खो गया, अब मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। तुम होते कौन है इसका दुनिया को छोड़ने वाले? अरे तुम आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले। कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना कोई किसी का भाग्य रहता। बस हमारा कर्म है, हमारी भोग को भोगना है। बस तुम अच्छे काम करते जाओ, तुम्हारा अच्छा ही होगा। और बुरे काम करेंगे तो उसको भुगतान करने के लिए ये जन्म होता है। इस जन्म को समझने के लिए हमें बहुत बहुत मेहनत करनी होगी। ये जीवन सत्य के आधार पर है। हमें अपने सामने सब कुछ दिखाई देता है, इसके बाद भी नज़रअंदाज कर। कुछ लोग कहते हैं मेरे कने धन दौलत है। क्या धन दौलत से क्या रिया क्या रह जाएगा? हर धन दौलत रख लो, दुनिया क्या महल बंगले गाड़ी, खाली हाथ आए हैं, एक बूंद चावल का भी नहीं ले जा सकते। बस अपने किए कर्म ही लेके जाते। इसीलिए उस कर्म को भुगतने के लिए इधर नेकी कर। दरिया में था तेरा भरा कर, किसी की भरा कर, क्या पता वो भरा तो भी तू वहाँ लेके जा सकता है।
ये संसार में आए हैं केवल पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ा कर ना सके तो इस संसार में आकर कुछ फायदा नहीं। ये संसार दिखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें जब जीवन भर पूरा अपना जीवन इसमें दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है पता है? अरे माँ बाप छूट जाते हैं, बहन भाई छूट जाते हैं, पत्नी भी छूट जाती है, रिश्ते भी छूट जाते हैं, यहाँ तक कि अपने बीवे बच्चे, अपने बच्चे भी हमसे छूट जाते हैं। ये वक्त सब कुछ छोड़ देता है, समय आता है तो अपना शरीर भी अपना नहीं होता, ये शरीर भी इस संसार को छोड़ जाता है। इसीलिए केवल कर कर्म की गति ना पहचान, वक्त को केवल नमन कर, भाग्य का सब ईश्वर के हाथ छोड़। हमें जो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विधाता लिख चुका है। क्या चीज़ का घमंड है, क्या चीज़ का घमंड रहेगा। धन दौलत कमा कर कहते हैं बचपन में ही जमा जोड़ कर देंगे तो बुढ़ापे में काम आएगा। अरे इंसान को कितना चाहिए जी? 2 रोटी, कपड़ा और मकान, ये तुम नहीं भी चाहे तो ईश्वर तुम्हारे नाम का रख चुका है, ईश्वर तुम्हें दे चुका है। इससे हटकर ये सोचो कि आप इस धरती पर आए तो इस धरती को आप क्या दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि ये धरती आपको क्या दे रही है। देने वाला बहुत बड़ा होता है देने वाले से, इसीलिए इस धरती को देना सीखिए। जिस दिन तुम इस धरती को देंगे, जब ये शरीर छोड़ेंगे, परमात्मा आपको देगा। इसीलिए कहते हैं कि नेकी कर, जरूर कर, अच्छा होगा बुरा होगा ये तकदीर पर छोड़ दे, बस सबका भला कर। अरे किसी का बुरा करके तूने क्या पाया? क्या किसी का अच्छा कर, तेरा कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ये बहुत ही मुश्किल से ये जन्म मिलता है, यही जन्म में इंसान अपने भाग्य को लिखता है। यही इंसान ऐसा योग्य है जो हर एक कर्म को बदल देता है, अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने क्रिया को बदल सकता है, अपनी विशेषता को बदल सकता है। कोई किसी को याद नहीं करता, चाहे वो बड़ा परमात्मा हो या फकीर हो, बस उसके लिखे और क्रिए क्रम को याद किया जाता है। बस यही सोचते हैं वहाँ पूरा है, यही सोचते हैं वहाँ भरा है। बस 4 दिन में सब चीज़ भूल जाते हैं। कहा जाता है माँ पत्नी अपने पति को 2 साल तक नहीं भूलती, माँ अपने बच्चे को 10 साल तक नहीं भूलती, बहन भाई 1 साल तक नहीं भूलते, बाकी के हर वर्ष सब हर किसी के साथ भूल जाते हैं। हर किसी को भूल जाता है, फिर अपने ही जीवन में मस्त रहता है। ये सोच मत कि तेरे बिना कुछ हुआ, न तेरे बिना कुछ होगा। जो संसार बना है तेरे बिना भी होगा, तेरे बिना भी चलेगा। सोचते हैं मैंने ये घर बनाया, ये दुनिया बनाई, मैंने एक बिजनेस लगाया, कारोबार लगाया, व्यापार लगाया। तू रहा तो भी वो कारोबार रहेगा, तू नहीं भी रहा तो वो कारोबार रहेगा। बस मुनाफा किसी के नसीब में जाना है, उसके नसीब में जाएगा। इसीलिए कहते हैं कुछ चीज़ पाई नहीं जाती, कुछ चीज़ को पाया नहीं जाता। बस कर्म कर और कर्म की गति को समझ, और इसी समझने के लिए ये गुरुकुल आते हो कि हमारा पूरा जीवन क्या होता है, किस लिए हमारा जन्म होता है। इसीलिए इसे समझने की कोशिश कर।